गीता आज के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 18 की। अंतवंत हमें देहा नित्यस्योक्ता शरीरण अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मात् युष्व भारत। अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है, देह बहुत सत्य मालूम पड़ रही है, उसकी सोच स्वाभाविक है, उसकी सोच ये हम सब की सोच है। कृष्ण उसे दूसरी दुनिया की बातें कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये देह, ये शरीरधारी लोग, ये दिखाई पड़ने वाला सारे का सारा जगत स्वप्न है, तो इसकी चिंता छोड़कर युद्ध कर। कृष्ण का युद्ध का यह आह्वान तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को हमेशा कष्ट का कारण रहा है, उनकी समझ के बाहर है। धुरी के जो इस तरफ के लोग हैं वे कहते हैं चींटी पर पैर पड़ जाए तो उसे बचाना अहिंसा है। दूसरी तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध कर, क्योंकि यहाँ ना कोई मरता है ना मारा जाता है, क्योंकि यह सब स्वप्न है। शुरू में अनुवादित गीता जब पश्चिम में पहुंची तो नीतिवादियों ने हाहाकार मचाया, तो उन्हें लगा कि गीता नैतिक नहीं है, इट इज़ नॉट मॉरल। या तो अनैतिक है, इमोरल है, या अति अनैतिक, एमोरल। भारत के भी कई विचारकों ने कृष्ण को नर्क में डाला। उनसे छुटकारा पाने के लिए गांधी जी ने गीता को मेटाफर मान लिया, यानी कृष्ण कहाँ युद्ध करवा सकते हैं। वह कहते हैं ये किसी असली युद्ध की बात नहीं, यह तो शुभ अशुभ के बीच हमारे भीतर का युद्ध है, उसकी प्रतीक कथा है, सिंबॉलिक है उसका। विचारणीय यह है कि कृष्ण अशुभ के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ठीक से समझें तो पाएंगे कि वह कह रहे हैं कि शुभ अशुभ, हिंसा अहिंसा एक ही स्वप्न के दो हिस्से हैं। फर्क इतना है कि शुभ और अहिंसा अच्छे आदमी का स्वप्न है और अशुभ और हिंसा बुरे आदमी का स्वप्न है दोनों ही स्वप्न। जो पूरे स्वप्न को स्वप्न की भांति जानता है वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। इसी विचार को समझना कठिन हो जाता है और हमारे पांव डगमगा जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पैर को थिर रख सकता है वही गीता में आसानी से प्रवेश कर सकता है। कृष्ण उस सोच की बात कर रहे हैं जिसका एक और तल है, जहाँ बचाने वाला और मारने वाला एक सी ही भूल कह रहा है। वह भूल यह है कि उसे या मिटाया जा सकता है या बचाया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं जो नहीं है वह नहीं है, जो है वह है। वह ये नहीं कह रहे कि बुरे आदमी का स्वप्न देख रहे, वह यह कह रहे हैं कि अगर देखना ही है तो पूरे स्वप्न को देखें ताकि आप जाग जाएं। यह जागरण, यह अवेयरनेस की प्रक्रिया जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं वह अर्जुन को कैसे समझ में आएगी, क्योंकि वह नीतिवादी बातें कर रहा है, वह मॉरलिस्टिक्स की बातें कर रहा है, वह अनैतिक सपने से ऊब चुका है, अतः नैतिक सपना देखने की बात कर रहा है। कृष्ण कहते हैं सपने में क्यों चुनाव कर रहा है, पूरे सपने के प्रति ही तू जाग जा। यही कृष्ण की सोच का तल जो अन्य सभी से भिन्न है वह समझना होगा, तभी हम गीता में प्रवेश कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।